Good morning friends, welcome all of you in lecture 3. Today we will discuss real numbers and their decimal expansion. In last two lectures, in first lecture generally what will be discussed about the rational numbers, means types of number and rational number, and in second lecture which thing we will discuss, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर हैं वो हमें फाइंड करने का हमने डिस्कशन किया था। थर्ड में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है रियल नंबर है उसका हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे। मीन्स पॉइंट्स वाले जो डेसिमल्स आते हैं वो जैसे लिखते हैं 2/3.2, तो ये क्या होंगे डेसिमल्स, मतलब हम क्या करेंगे उनका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने की ट्राई करेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल्स लेते हैं, मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं जैसे 5/8। कौन सा एग्जांपल लिया मैंने, 5/8। अभी हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 5 डिवाइड बाई क्या होगा 8। चलो 5 क्या है, स्मॉलर नंबर है, डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे पॉइंट्स, मतलब डेसिमल। चलो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 ऐड होगा। चलो अभी 8 के टेबल से 5 डिवाइड करो तो कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना होगा 8 6 48, तो कितना बड़ा यहाँ पे 2। चलो नेक्स्ट एक 0 ऐड करो तो कितना होगा 8 2 तो यहाँ पे कितना होगा 8 2 तो कितना होगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना बड़ा, चलो 1 0 ऐड करो तो यहाँ पे कितना होगा 8 5 तो यहाँ पे क्या होगा 40, तो यहाँ पे 40 फ्रेंड्स। तो मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है 0.626। हमारे पास आंसर क्या है 0.625। नेक्स्ट जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 5/7। 5/7 अभी मुझे क्या करना है, इसका भी डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है। तो डेसिमल एक्सपांशन कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा 5 डिवाइड बाई 7। तो देखिए 5 क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट रखना होगा। यहाँ पे 0 ऐड करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 7 7 कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे कितना हुआ 1। चलो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 7 1 तो यहाँ पे कितना होगा 10 3, तो कितना हो जाएगा 7 तो 3। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 7 4 28, तो यहाँ पे क्या होगा 2। उसके बाद जैसे फिर से एक 0 बढ़ाते हैं तो क्या होगा अगेन, तो 7 2 कितना होगा 40, और 7 3 तो 7 2 लिखते हैं, तो 7 2 क्या होगा 14, यहाँ पे क्या बढ़ेगा 6। फिर एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 7 8 तो कितना होगा 56। चलो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 4। फिर उसके बाद एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5 तो यहाँ पे क्या आएगा 35। फिर क्या होगा 5। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद फिर एक यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा अभी 7 7 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49, तो फिर क्या होगा 1। आप यहाँ पे जो डिवीज़न एल्गोरिदम हमने किया, मतलब ये जो डिवीज़न किया उसमें देखिए आंसर इनफाइनाइट ऐसे कंटिन्यूसली होते ही जा रहा है। फर्स्ट हमारा रिमाइंडर अगर यहाँ से हम कंसिडर करें तो हमारा रिमाइंडर क्या था 5, उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 1, उसके बाद हमारा रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर पार्ट चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रिमाइंडर क्या था 5, फर्स्ट हमारा रिमाइंडर क्या था 5, उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या है 1, उसके बाद क्या आया यहाँ पे 3, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर 6, फिर क्या है 4, उसके बाद क्या है 5। मीन्स फिर यहाँ से क्या हुआ रिपीटिंग स्टार्ट हो गया। 5 से क्या होने लगा, रिमाइंडर क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, रिपीट होने लगा। उसके बाद आप आंसर भी चेक कर जी, तो यहाँ तक सेम था, क्वोशंट सेम था, उसके बाद क्या होगा रिपीट होगा 7 1 4 2 8 5, उसके बाद फिर से क्या होगा 7, फिर क्या होगा 1 4 2 8 5। आप ऐसे डिवीजन करते जाते हो तो ऐसे क्या होगा, इस टाइप का आंसर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ जो हमने 2 टाइप के डिवीजन एल्गोरिदम हमने परफॉर्म किए। फर्स्ट में देखिए एक हमारा जो आंसर था वो मतलब नंबर ऑफ आफ्टर 2 3 या 4 डिजिट के बाद क्या था फाइनाइट डिजिट थे, मतलब इसमें हमारा लास्ट रिमाइंडर 0 आता, उसके बाद जितने भी डिजिट थे फाइनाइट, मतलब हम उसे काउंट कर सकते थे। हमारे पास यहाँ पे कितनी डिजिट है 3,
3 के बाद रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेट, मतलब सर्टेन डिजिट के बाद, फाइनाइट मतलब जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं उसके बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसमें 0। इसमें देखिए कंटिन्यूअसली आंसर तो आ ही रहा है, रिमाइंडर हमारे मिलते ही जा रहा है, बट हाँ एक आफ्टर डिजिट, फाइनाइट डिजिट, वो क्या रिपीट हो रहा है। आंसर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बट आफ्टर फाइनाइट डिजिट मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद हमारा आंसर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये हमारे कौन से होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, ये हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग में तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। 5/8 है तो उससे क्या लिख देंगे, 0 पॉइंट, जो भी हमारा आंसर है। नॉन टर्मिनेटिंग में हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कंटिन्यूअसली, डॉट डॉट कितने लिखेंगे, पूरा पेज फुल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक मेथड डेवलप किया, क्या करेंगे यहाँ पे 5/7, तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, 0.71428 उसके बाद क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर, इसे बार, क्या रीड करते हैं, बार, BAR, बार। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बट इतने डिजिट के बाद 5 के बाद फिर से क्या आएगा, 7 के बाद 1 4, मतलब ये सारी पैटर्न फिर क्या होगी, रिपीट, फिर रिपीट, मतलब कभी इसका नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कहीं टर्मिनेट नहीं होंगी, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, बट हमें हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से कंटिन्यूअसली क्या होंगे, चलते ही रहेंगे। फ्रेंड्स कम ऑन एग्जाम्पल, तो फर्स्ट हमें क्या है, 10/3, इसे हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई क्या करेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 3 का क्या होगा 9, 10 - 9 तो क्या होगा 1 रिमाइंडर। अभी देखो 1 स्मॉलर नंबर है तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, एक 0, 3 3 का क्या होगा 9, तो फिर क्या होगा 1। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया था, फिर 1 आया, लेकिन हम 1-2 स्टेप और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 का क्या होगा 9, तो यहाँ पे क्या होगा 1, मतलब 1 रिमाइंडर कंटिन्यूअसली ऐसे क्या होगा, रिपीट होगा, 1 1 रिपीट होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या रिपीट होगा, 3 3 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3.3333 सो ऑन। लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/10 इक्वल टू 3 पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे आगे जो है उसके बाद हमारा डेसिमल पार्ट में कौन सी पैटर्न रिपीट हो रही है, तो सर कंटिन्यूअसली 3 ही रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 टाइम 3 लिख के उस पर बार रिप्रेजेंट कर लेंगे, 3 पॉइंट्स उसके बाद बार, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे मत लिखे 3, ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद के डिजिट हैं उनमें सिर्फ बताना है। और ये नंबर कौन सा नंबर था, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर था। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर था, रिकरिंग नंबर था। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, क्या है यहाँ पे 7/8, क्या है 7/8, चलो 8 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 7 स्मॉलर नंबर है तो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट रखते हैं, आगे 0 लिख देते हैं लिखने के लिए। चलो यहाँ पे 0 होगा। 8 का टेबल, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 8 जा 64, कितना बड़ा 6। चलो फिर एक 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 का टेबल, 8 7 जा तो कितना होगा 56, फिर कितना बड़ा यहाँ पे रिमाइंडर 4। चलो फिर 0 यहाँ पे, तो 8 5 जा, तो यहाँ पे कितना होगा 8 5 जा 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक पैटर्न रिपीट नहीं होती, वन थिंग इन योर माइंड, जब तक पैटर्न रिपीट नहीं होती है आपको कंटिन्यूअसली डिवीजन करना ही है। जब पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो वहीं से डिवीजन स्टॉप करना है। बट यहाँ पे हमने डिवीजन करते करते हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स ये जो एग्जांपल है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग है तो उसका फाइनाइट डिजिट होंगे, तो फाइनाइट डिजिट कितने हैं 0.875। ये हमारा क्या हो, उसका डेसिमल फॉर्म हुआ। चलो सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, 1/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/7 करते हैं। तो 1 स्मॉलर नंबर है तो यहाँ पे पहले डेसिमल पॉइंट रखते हैं। तो 7 1 जा 7, कितना होगा 3। चलो अभी डिवीजन फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0। तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे कितना हुआ 2, फिर 0। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कितना हुआ 6, फिर एक 0। फिर 7 8 जा
56, तो यहाँ पे कितना होगा 4। चलो फिर क्या होगा, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 7 5 जा 35, तो यहाँ पे क्या होगा 5। फिर यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 7 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या हो 1। अभी फ्रेंड्स देखो, हमने रिमाइंडर कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था और 1 हमारा आ गया। मीन्स इसके बाद हमारा आंसर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। वेरीफाई करते हैं एक स्टेप, तो यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 7 1 जा 7, तो यहाँ पे क्या होगा 3। फिर देखो दूसरा आ गया आंसर हमारा। मीन्स यहाँ से हमारा एग्जाम्पल आंसर क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर मतलब ये नंबर कौन से टाइप का है, नॉन टर्मिनेटेड, क्योंकि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शंस किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग। अभी इसका हम डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे लिखेंगे 1/7, कैसे लिखेंगे 1/7 0 1 4 2 8 5 7। उसके बाद हमारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे बार, मतलब ये हमारा क्या होगा, इसका डेसिमल फॉर्म्स होंगे। फ्रेंड्स ये हमारे क्या हुए, डिफरेंट टाइप के डेसिमल्स फॉर्म हुए। Okay friends, today we finished our lecture here, but before finishing I give some example in homework. First example 36 divided by 100, 1 divided by second, 1 divided by 11, third 4 integer 1/8। फ्रेंड इसे क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको डेसिमल्स फाइंड करने होंगे। तो ये फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 4 8 जा क्या होगा 32 + 1, मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे 33 डिवाइड बाई 8। उसके बाद आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट। फोर्थ क्या है 3/13, उसके बाद क्या है 2/11, और यहाँ पे क्या है 329 डिवाइड बाई क्या है 100। आपको क्या करना है, नोटबुक में सॉल्व करना है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और टुमारो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कशन करेंगे, आज हमने क्या किया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डेसिमल से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट में रिपीट होंगे। ओके।